गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास हमने सीखा था रियल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें हम लोग सीखे थे एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ये सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, सपोज 2 दिया हुआ है तो 2 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 1 into 2। ठीक है, 4 को लिख सकते हैं 2 into 2 and 121 is also written as 11 into 11 and similarly 1331 is written as 11 into 11 into 11 and this can also be written as the power of 11 that is 3। ठीक है, 11 का पावर 3। तो इस तरीके से हम इस नंबर्स को फैक्टराइज कर सकते हैं जिसमें प्राइम नंबर्स आने वाले और इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज। Exercise 1.2. Before that, pause the video to note it down. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 140। तो बस इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे हम लोग। एलसीएम ले लो 140 का। 140 2 टाइम्स ये 70 बार में आ जाएगा, फिर 2 35 बार में आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा 5 7 35 और इधर 7 से आएगा 1 बार में। ठीक है, नाउ हम लोग 140 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 7। ठीक है, और इस 2 into 2 को हम लोग लिख सकते हैं पावर ऑफ 2, मतलब 2 to the power 2 into 5 into 7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 156। ठीक है, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 156 का एलसीएम लेंगे हम लोग। यहाँ 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और फिर देखो ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 इज अ प्राइम नंबर, सो 13 1 जा 13। और इस 156 को हम लोग लिखेंगे 2 into 2 into 3 into 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर में 2 into 3 into 13। रिक्वायर्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड है आपका 3825 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 3 भी आपका प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो आप किसी से भी ले सकते हो। तो 5 से हम लिए हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 765 टाइम्स में 3825 आ जाएगा। फिर से 5 टाइम्स में लीजिए तो ये 153 आ जाएगा और 3 टाइम्स में लेते हैं तो ये 51 टाइम्स में आ जाएगा और 3 से फिर लेंगे तो ये 17 टाइम्स में आ जाएगा। और वी नो दैट कि 17 आपका प्राइम नंबर है तो ये 1 टाइम्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा 5 to the power 2 into 3 to the power 2 into 17। ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन आपका कहता है 5005। ठीक है, तो 5005 क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि 5 से डिविजिबल है। जो आपको नॉर्मली दिखे आप उसमें पहले स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो 5 से स्टार्ट करेंगे तो ये 5 1 जा 5, 00 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, 1001 में आपके 5 से ये डिविजिबल है। नाउ 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये 143 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, और 11 से डिवाइड करते हैं 143 को, 13 टाइम्स में ये 143 आ जाएगा। एंड वी नो दैट कि 13 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, 13 1 जा 13। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट नंबर है आपका 7429। ठीक है, तो 7429 को देखो ये 17 से सबसे पहले डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 17 के टेबल में ये 437 टाइम्स में आ जाएगा एंड 437 आपका 19 के टेबल में आ रहा है, देखो 23 टाइम्स में एंड 23 का टेबल में ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें तीनों आपका प्राइम नंबर आया है और थोड़ा बड़ा नंबर है। तो स्टूडेंट्स नोटिस डाउन। नाउ सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखो क्या कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ 2 नंबर गिवन है दैट इज 26 एंड 91। तो टेक आउट एलसीएम अलग अलग, तो ये हो गया 26 का, ये 91 का। तो 2 टाइम्स ये आ जाएगा आपका 13 एंड 13 इज अ प्राइम नंबर, सो ये 1 आ जाएगा। नाउ इसको देखो ये 91 17 के टेबल 7 के टेबल में आता है, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है, एंड 13 इज अ प्राइम नंबर, सो 1। ठीक है, नाउ 26 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 into 13 और 1 को लिख सकते हैं हम लोग 7 into 13। ठीक है, तो इस दोनों नंबर का अगर हम लोग एलसीएम निकाले तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 2 into 7 into 13। जैसा आप लोग सब जानते हो कि दो नंबर्स का एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको सिर्फ हम लोग एक बार लिखते हैं, बाकी नंबर्स को सबको एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ जा रहा है आपका 14 और ये आ जा रहा है 13। 13 चौक
52, तो 2 हो जाएगा, इधर 5, 13 का 13, 13 5 18, 182 आ रहा है ये, ठीक है। नाउ एचसीएफ अगर निकाले तो जो दोनों नंबर में कॉमन होता है उसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ पे है आपका 13, ठीक, एचसीएफ इज 13। नाउ जैसा क्वेश्चन बोला है आपको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है और वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम आया है आपका 182 और एचसीएफ आया है 13, ठीक है। और दो नंबर आपका गिवन है, दैट इज 26, 91, ठीक है। तो अलग अलग करके हम लोग निकालते हैं, दैट इज एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 182, ठीक है। देखो इंटू 182 करना है और ये आएगा आपका 2366, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालिए। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही दो नंबर है, मतलब ये 26 इंटू 91 इज द गिवन टू नंबर्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा आपका 2366 एंड दिस वेरीफाइज LHS इज इक्वल्स टू RHS, दैट इज LCM into HCF is product is equals to product of two numbers, ठीक है। Now come to the second question। तो 5 10 का LCM लेते हैं, 2 से निकाल लो तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। फिर 3 से ले लो तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। फिर 5 से ले लो तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 टाइम्स में ये 1 टाइम्स में आ जाएगा। अब 92 का एलसीएम निकालो तो 2 टाइम्स में 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 टाइम्स में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 इज अ प्राइम नंबर, तो 23 1 जा 23, ठीक है। अब ये आपका 510 का एलसीएम निकालो तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 हो जाएगा और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ ये 2 कॉमन है, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ दिस गिवन टू नंबर ये हो जाएगा आपका 2 और एलसीएम अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जो दोनों में कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, बाकी सारे नंबर्स को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 इंटू 2 इंटू 23 ये हो गया, इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 23460, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करेंगे हम लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ से। तो एलसीएम आया है मेरा 23460 और एचसीएफ आया है आपका 2, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 1 हैंड, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, ये आएगा आपका 24690, ठीक है। नाउ लास्ट बचता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 510 इंटू 92, इनको भी मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 46920 एंड दिस वेरीफाइज आपका LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, LHS इज इक्वल्स टू RHS। सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है आपका 336 एंड 54, ठीक है। तो 336 का LCM अलग से लेंगे और 54 का LCM अलग से लेंगे, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स में 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से ले लो तो 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। फिर 2 से ले लो तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से ले लो तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 7 जा 21 एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, सो 7 1 जा 7। अब 54 का निकालते हैं तो ये 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से निकालेंगे तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और 54 का आया है आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। अब इसका पहले हम लोग HCF कैलकुलेट करते हैं। तो HCF आ जाएगा आपका, देखो कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है यहाँ पे एंड एक 3 कॉमन है, देखो और कुछ कॉमन तो नहीं है। तो HCF आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6, ओके। अब LCM, तो LCM में क्या है आपका, जो कॉमन नंबर है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये आ रहा है। तो देखो LCM निकाले हम लोग तो ये आएगा आपका 3024 और फर्स्ट स्टेप था आपका LCM इंटू HCF करने का। तो LCM है आपका, सॉरी HCF है आपका 6 और LCM है 3024, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आएगा 18144, ठीक है। नाउ लास्ट स्टेप्स का बचता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज गिवन is 336 into 54
4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यह आएगा आपका 18,144. दैट वेरीफाइज LHS is equal LCM into HCF is equals to product of two number and this prove LHS is equals to RHS. ठीक है. Now third question क्या कहता है कि find the LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method. तो इस बार अभी 3 नंबर दिया है और सिर्फ आपको LCM और HCF निकालना है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 का LCM अलग से निकालेंगे, 15 का अलग से निकालेंगे और 21 का अलग से निकालेंगे. ठीक है. तो 2 से निकालेंगे तो ये 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3. फिर 15 का निकालेंगे तो 3 5 15 एंड 5 टाइम्स 5 के टेबल में ये 1 टाइम्स में आ जाएगा. एंड 21 7 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है. तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे तो 3 7 21 और 7 के टेबल में ये 1 टाइम्स में आ जाएगा. अब अलग अलग तीनों को लिख लो यहाँ पे. 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लाए हैं 2 into 2 into 3 और 15 को लाए हैं 3 into 5 और 21 को लाए हैं हम लोग 3 into 7. अब देखो इन तीनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज 3 3 और 3. ठीक है. तो HCF इसका हो जाएगा आपका 3. अब आते हैं LCM में. तो LCM हो जाएगा आपका जो कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, बाकी सारे नंबर्स को एज इट इज उतार देंगे. तो 2 into 2 into 5 into 7. ठीक है. तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए. 3 2 6 6 2 12, 12 into 35. अब देखो 12 25 60 0 6 12 3 36 36 6 42 420. Now HCF is 3 and LCM is 42. Now come to the next question. ये है आपका 17, 23 और 29. ठीक है. तो 17 is a prime number तो 1 टाइम में 17 आ जाएगा. 23 is also a prime number तो 23 1 23 आ जाएगा. एंड 29 is also a prime number तो 1 टाइम में 29 भी आ जाएगा. अब 17 को हम लोग लिख सकते हैं 1 into 17, 23 को लिख सकते हैं 1 into 23 और 29 को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 into 29. अब देखो तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो इसका HCF हो जाएगा आपका 1 तो कॉमन है तो HCF हो जाएगा 1 और LCM देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 into 23 into 29. देखिए तो LCM आ जाएगा आपका 17 into 23 into 29. दिस विल गिव यू 11,339. ठीक है. नोट इट डाउन. नाउ थर्ड क्वेश्चन है इसका 8 9 और 25. तो 8 9 और 25 का अलग अलग LCM निकालिए. तो 2 का टेबल में ये 2 4 8, 2 के टेबल में 2 2 4 और 2 के टेबल में ये 1, 3 के टेबल में 3 3 9 और 3 के टेबल में ये 1. अब देखो ये 25 को 5 के टेबल में जाएगा तो 5 5 25 और फिर 5 के टेबल में ये 1 आ जाएगा. तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया आपका 2 into 2 into 2 और 9 का फैक्टराइजेशन आया 3 into 3 और 25 का आया 5 into 5. देखो कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें भी. तो HCF क्या हो जाएगा 1 और LCM आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो. 2 2 4 4 2 8 सारा तो अलग अलग नंबर है तो इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको LCM मिल जाएगा. ठीक है. तो 8 9 72 into 25. तो देखो 25 दूना 50 0 5 आया 25 सत्ते 175 175 और 5 180 तो आ जाएगा 1800 आपका LCM. ठीक है. स्टूडेंट नोट. देखो फोर्थ क्वेश्चन इसका कहता है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9 और LCM निकालना है हमको 306 एंड 657 का. तो देखो यहाँ पे क्या है आपका 306 एंड 657 आर द गिवन टू नंबर्स. ठीक है. और उसका HCF दिया हुआ है. तो थोड़ी देर पहले हम लोग एक फॉर्मूला डिस्कस किए थे. वो क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF. ठीक है. तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या क्या है आपका 306 एंड इंटू 657 ये हो जाएगा. और LCM तो गिवन नहीं है तो LCM ऑफ 306 657 को एज इट इज यहाँ रहने दो और HCF यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में दैट इज 9. ठीक है. नाउ इससे आपका LCM निकल जाएगा. LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9. देखो 3 के टेबल में ये कैंसिल हो रहा है तो 3 3 9, 3 1 3 0, 3 2 6. अगेन देखो 3 के टेबल में ये वापस से कैंसिल हो रहा है तो 3 1 3, 3 3 9 और 3 4 12. अब 34 को मल्टीप्लाई करते हैं 657 से. तो 34 को अगर 657 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपका 22,338.
एंड द करेक्ट आंसर इज 22,338। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आप एक चीज करोगे इस क्वेश्चन के लिए, 6 to the power n को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2 into 3 का होल पावर में n। बस ये स्टेटमेंट के साथ ये क्वेश्चन को खत्म करेंगे कि फॉर एनी नंबर टू एंड विथ digit 0 they must have a factor as 2 and 5। ठीक है, बट यहां पे क्या है, 2 तो फैक्टर है लेकिन 5 आपका फैक्टर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो दिस नंबर कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो हियर 5 is not the factor of 6 to the power n, 6, so it cannot ends with digit 0। now come to the question, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो ये दोनों नंबर जो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में और एडिशन के फॉर्म में दिया हुआ है, ये कंपोजिट क्यों है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आप देखिए 7 into 11 into 13 plus 13 में ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये एक टर्म है और ये प्लस के साथ है तो ये एक अलग टर्म है, तो दो अलग अलग टर्म है। तो इन दोनों में एक चीज हम कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज 13। 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, तो इसको फिर कितना लिखेंगे, 7 into 11 प्लस 1 बच रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 13 एंड दिस इज 7 into 11 77 प्लस 1 दैट इज 78। ठीक है, देखो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि 13 यहाँ पे प्राइम नंबर है और यहाँ 78 क्लियरली कंपोजिट नंबर है। और वी नो दैट कि प्राइम नंबर को अगर कंपोजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो द रिजल्ट इज ऑलवेज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो दिस इज वाई ये वाला नंबर आपका कंपोजिट नंबर है। अब देखो यहाँ सेकेंड वाला चीज यहाँ क्या है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 है। यहाँ पे भी दो अलग अलग टर्म्स दिया हुआ है सेपरेटेड बाय प्लस साइन, तो इन दोनों से देखो हम लोग 5 को कॉमन निकाल सकते हैं इस बार। तो 5 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 और इधर बचेगा आपका प्लस 1। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा आपका 7 6 42 into 4 3 12 12 2 24 प्लस 1। तो यहाँ देखिए ये 42 into 24 करेंगे तो दिस विल गिव यू 1008 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 5 into 1009। क्लियरली देखो 5 यहाँ पे भी प्राइम नंबर है और 1009 आपका कंपोजिट नंबर है। एंड वी नो दैट कि अगर कोई भी प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो द रिजल्ट इज ऑलवेज कंपोजिट। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आपका, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड जिसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तो बोलता है कि आफ्टर हाउ लॉन्ग मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसको पूरा एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है और सेम फील्ड का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। तो बोलता है कि सोनिया भी इसी टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू करेगी और रवि भी उसी पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू करेगा, लेकिन अब पूछ रहा है कि वो घूमने के बाद कितने देर के बाद वो लोग वही पॉइंट पे आकर के मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमेशा आप एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम निकालेंगे, इसको लग रहा है 12 मिनट और इसको लग रहा है 18 मिनट, तो 2 से निकालो तो 2 6 12, 2 9 18, फिर 2 से निकालो तो 2 3 6, यहाँ 9 एज इट इज रह गया। नाउ 3 से निकालते हैं तो 3 1 3, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, तो इसका एलसीएम कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 into 2 into 3 into 3, दिस विल गिव यू 36। मतलब 36 मिनट के बाद वो लोग उसी पॉइंट पे वापस से मिलेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द सेकंड एक्सरसाइज। स्टे ट्यून्ड, देखते रहे मेरा वीडियो। बाय बाय।